नमस्कार दोस्तों, आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर उठता होगा कि आखिर ये दिन रात कैसे होते हैं। इसके साथ ही जो मौसम बदलते हैं, कभी सर्दी, गर्मी, बरसात, तो ये किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं पर विशेष विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। देखते हैं, आइए। तो उसकी वो दो टाइप से घूमती है। एक तो वो खुद मतलब अपनी जो नोक होती है उस नोक पर घूमती है, दूसरा वो गोल गोल राउंड भी काटती है। देखा ना आपने, घूमते घूमते वो गोल गोल भी घूमती है, मतलब एक ही जगह नहीं घूमती वो। जैसे घूम रही हो तो साथ साथ ये राउंड भी काटती है। होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? और इसकी मतलब ये गतियां जो होती है घूमने की जो गतियां होती है वो दो होती है। वैसे कैसे पृथ्वी की होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि अपना एक सूर्य है और ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का प्रतिरूप। मतलब कहने का मतलब पृथ्वी ऐसी ही गोल है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, और ये जो घूमती है पूरे 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर। पूरे 24 घंटे में एक राउंड लगाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड से घूम रही है। हाँ, इसके हिसाब से तो बहुत स्पीड से ही घूम रही है, लेकिन है बहुत बड़ी, तो वो उसका जो राउंड है वो भी रही है। तो ये अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है, तो कितने मतलब 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा लट्टू घूमता घूमता ऐसे गोल गोल भी घूमता है। तो ये जो पृथ्वी है ये मान लो सूर्य है। अब ये सूर्य है, अब इस सूर्य के सामने ये जो भी भाग है, जैसे ये भाग है भारत का, ये वाला हिस्सा भारत है। अभी इस वक्त यहाँ पर इस सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? दिन। ठीक इधर वाले भाग पर अब ये यूं घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देश है उन देशों में क्या हो रहा है? सूर्य उदय हो रहा है, समझ रहे हो। ये जो इधर पीछे वाला जो भाग है, अब यहाँ पर सूर्य की लाइट नहीं जा रही, इधर वाले भाग में क्या है? अंधेरा है। इसके अलावा यहाँ पर जो देश है इस साइड, उन देश में ये पृथ्वी यूं घूम रही, तो अब क्या होगा? सूर्य अस्त हो रहा। तो जो इस साइड देश है वहां पर सूर्य अस्त हो रहा, जस्ट इसके विपरीत इधर सूर्य उदय हो रहा। हमारे यहाँ पर अभी विभोर हो रहा, बिल्कुल सामने है ना, मतलब एकदम विभोर का टाइम। फिर ऐसे घूमते 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 ये यहाँ आ जाएगी, तो हमारे यहाँ सूर्य अस्त होने लगेगा। और जो देश है ना इधर पीछे थे वो आगे आ गए, और वहां पर दिन हो गया, हम इधर पीछे आ गए, हमारे यहाँ रात होती। ये इस तरह से घूमती रहती है। सूर्य अपनी जगह स्थिर है, सूर्य नहीं घूमता। सूर्य तो ब्रह्मांड में एक ही जगह है, वो नहीं घूम रहा, बस ये पृथ्वी घूमती है। तो इस घूमने की वजह से जो देश इसके सामने होते हैं उनमें दिन होता है, इसके विपरीत जो देश होते हैं उनमें रात होती है। अब ये तो हो गई कि दिन रात होते हैं, लेकिन आपका एक प्रश्न और था कि मौसम कैसे बदलता है। अब मौसम बदलने का कारण पृथ्वी की दो गतियां हैं। ये जो गति है ना ये घूम रही, इस गति को बोलते हैं घूर्णन गति। इसके अलावा एक गति और होती है, अब ये पृथ्वी खुद ऐसे ऐसे सूर्य के राउंड कर रही, समझ रहे हो, सूर्य के ऐसे राउंड भी कर रही। तो ये जो एक राउंड है ये 365 दिन और 6 घंटे में करती है। ये खुद भी घूम रही है और सूर्य के ऐसे राउंड कर रही है, ठीक है। और उस ये जो पूरा एक चक्कर है 365 दिन और 6 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेती है सूर्य का, समझ में। तो ये करती है ऐसे गोल घूमती है। इस गति को बोलते हैं परिक्रमण गति। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद हाथ जोड़ के मंदिर के चारों ओर घूमते गोल गोल, या फिर भगवान के वो बना रहता है सर्कल, उसके बीच बीच में से घूमते हैं, उसको बोलते हैं ना परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा मतलब परिक्रमण गति। तो पृथ्वी सूर्य की ऐसे परिक्रमा करती है, तो उसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण गति। एक हो गई घूर्णन गति। तो पृथ्वी की दो गतियां, मतलब मैंने आपको कहा कि जो फिरकी घूमती है एक अपने कील पर घूमती है, मतलब ये ऐसे घूम रही, तो वो तो हो गई घूर्णन गति। और किसी की राउंड लगा रही घूमते घूमते, ठीक है, तो वो हो गई परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति से ऋतुएं बदलती है, मौसम चेंज होते हैं, और इस घूर्णन गति से दिन रात होते हैं। तो ये अपने अक्ष पे तो 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है, और सूर्य का चक्कर पूरा 1 साल लेती है, पूरा 1 साल लगता है। 365 दिन होते हैं ना एक साल में, तो पूरा 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। इसकी वजह से क्या होते हैं? मौसम बदलते हैं, है ना। अपन इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं।
मान लो कि ये सूर्य है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, प्रकाशमान आग का गोला है, ये तो चमकता ही। अब ये जो पृथ्वी है ये इसके जो चक्कर लगा रही है अंडाकार भाग में लगा रही है, मतलब एकदम गोल नहीं है, इसका चक्कर लगाने का जो है वो अंडाकार। अब ये घूमती घूमती, अब ये यहाँ है मान लो पृथ्वी, अब ये घूमती 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 आ रही है, मान लो ये यहाँ आ गई। अब यहाँ और यहाँ में कुछ आपको अंतर दिखेगा, है ना। अब यहाँ पर है तो आपको लग रहा होगा कि सूर्य थोड़ी पास है, यहाँ पर है तो दूर है। अगर सूर्य से कोई चीज दूर जाएगी तो ठंडी होगी कि गर्म? ठंडी। तो जब जैसे ये सूर्य से दूर चली जाती है तो हमारे यहाँ ठंड का मौसम आ जाता है, ठीक है। और ऐसे जब पास रहती है तो गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। ऐसे इनके दूसरे क्षेत्र में जाती है जहां बरसात का मौसम आता है। तो ये ऐसा जो गति होती है, ये इस गति को बोलते हैं परिक्रमण गति। और अपने ही अक्ष पर ये गोल गोल घूमती है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। यानी कि पृथ्वी की दो गतियां होती है और इस गति की वजह से, एक गति की वजह से तो दिन रात हो जाते हैं और एक इस गति की वजह से, घूमने की वजह से ऋतुएं होती है, मौसम बदलता है। समझ में आ गई? ये चीजें पृथ्वी की गतियों के माध्यम से होती है। इसी से दिन रात होना और ये ऋतुएं चेंज होना इन्हीं गतियों के माध्यम से संभव होता है। आपने पूछा था कल कि मौसम कैसे बदलते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, यही कारण है दिन रात का होना और मौसम का होना। अब इस ग्लोब पे जो बाकी आपको एक कलर दिख रहा है, इस कलर का मतलब क्या होता है? पानी। पानी है ना, ये सारा पानी है पूरे। अब इसमें हमारा जितना स्थलीय से ज्यादा पानी है पृथ्वी पर, पूरी धरती पर जितना स्थलीय भाग नहीं है, ये जो बने हुए हैं ना निशान रंग बिरंगे, ये सब देश है। और बाकी ये जो दिख रहा आपको ये सारा पानी है। इनको महासागरों के नाम से जाना जाता है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, है ना। ये सारे महासागर हैं जो पानी से घिरे। ऐसे पूरी धरती पर लगभग कितना पानी है? 71%, 100% में से इतना पानी है। लेकिन वो सारा पानी पीने योग्य नहीं है, खारा पानी है समुद्र का, पर ये सारा समुद्र है, ठीक है। बाकी ये देश है और इसी के अंदर आपको एक देश दिखेगा, ये अपना भारत, ठीक है। अब ये पूरा भारत है और इसके बाद ये जो जितने भी रंग बिरंगे आपको आकृतियां दिख रही है, ये सारे दूसरे देश है। तो ये ग्लोब ये तरह से पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप, यानी कि ऐसी की ऐसी हमारी पृथ्वी है और इसी तरह से ये घूमती है। तो घूमने की दो गतियां हैं, याद रखना। घूर्णन गति जैसे क्या होता है? दिन रात, घूर्णन गति से दिन रात, और परिक्रमण गति से ऋतुएं बदलती है। मौसम क्या वैसे तो ऋतुएं कहेंगे उसको, सर्दी गर्मी और बरसात, ये जो मौसम चेंज होते हैं, ऋतुएं चेंज होती है, ये इसकी गति से दूर। अगर वो वस्तु हमने बाहर निकाल दी, फिर वो वस्तु नीचे नहीं आती। कोई वस्तु हमने ब्रह्मांड में जाके छोड़ दी ना पृथ्वी के बाहर, तो फिर वो वस्तु नीचे नहीं आती। अब नई बात अगर वो नीचे नहीं आती तो कहाँ जाती है ना। तो वो इनके चक्कर लगाने लग जाती है। फिर वो ब्रह्मांड में जैसे तारे हैं, जो तमाम ग्रह हैं, कि ग्रह सब क्या कर रहे हैं? ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। किसके? सूर्य के। सूर्य के ही घूम रहे हैं। और कुछ ग्रह ऐसे जैसे पृथ्वी के घूम रहे हैं। जो पृथ्वी के घूम रहे वो पृथ्वी के उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अभी आपको पता है एक वो होता है ग्रहण, सुना आपने? सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो कोई चीज चंद्रमा है, अब जैसे ये पृथ्वी मैंने आपको कहा सूर्य के चक्कर लगा रहा, ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा, वो भी चक्कर लगा रहा। अब ये चंद्रमा अगर घूमता घूमता यहां गया सूर्य और पृथ्वी के बीच में, उस दिन क्या होगा कि ये जो सूर्य है, ये सूर्य हमें थोड़ा सा दिखाई बीम देगा, लाइट कम, या फिर इसका एक बार दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण के दिन पता है आपको क्या होता है? सूर्य हमें दिखाई नहीं देता थोड़ा सा, या फिर अंधेरा जैसा होता है। तो ये जो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया,
उस दिन सूर्य ग्रहण होता है। समझ में आई थी बात? फिर ये चंद्रमा घूमता 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 इधर आ गया। अब यहां पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन है? उस दिन चंद्र ग्रहण होता है। उस दिन चांद का कुछ भाग हमें दिखाई नहीं देता है। समझ में आई? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है? इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य का कुछ भाग हमें दिखाई नहीं देता। देखना, जब भी सूर्य ग्रहण होगा ना, उस दिन देखना ध्यान से। पिछली बार हुआ था, देखा था। वो सूर्य ग्रहण को देखना पॉसिबल नहीं होता। सूर्य ग्रहण नहीं देख सकते, चंद्र ग्रहण तो देख सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण देखना हो तो उसका एक तरीका है। एक तो वो जो एक्सरे नहीं होता, जो मनुष्यों की हड्डी टूट जाती है, उस एक्सरे में देखना, तो उस दिन आपको सूर्य ग्रहण जो है ना वो दिखाई देगा। अगर वो नहीं है तो एक ऐसा काला कांच, जो वेल्डिंग करने वाले कांच यूज करते हैं, काला काला, उस कांच से देखना, तो वो आपको सूर्य का, जिस दिन सूर्य ग्रहण है ना, वो उतना भाग दिखाई नहीं देगा, क्लियर दिखाई देगा, वो दिखाई नहीं देगा। यूं तो आप देखोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप यूं भी दिन में देख पाते हैं क्या सूर्य की तरफ? इतना प्रकाश होता नहीं देख पाते, लेकिन उससे देख लो। तो सूर्य ग्रहण के दिन क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है? सूर्य किसी के बीच में नहीं आता है, क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह ही है, और ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह भी कहते हैं। समझ में आई बात? तो जो ग्रह किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह बोलते हैं। तो उसी प्रकार, और बाकी जो ये सारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, सारे ग्रह तारे ये सारे वहां पर परिक्रमा करते हैं, ये अपने कक्ष में घूमते रहते हैं, ये नीचे नहीं आते। हम हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह छोड़ रखे हैं, हमारे मोबाइल फोन चलते हैं, टीवियां चलती है, ये सब चलती है ना, इनकी मशीनें हैं, उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में छोड़ रखे, वो नीचे नहीं आते, और वहां से वो किरणें आती है टावर पर, और टावर से प्रसारित होती है। आई बात समझ में? तो ये वहां से चलते हैं। तो ये टीवियां हैं, आपके रेडियो है, जिसका भी नेटवर्क आता है ना, वो सारे उपग्रहों से चलते हैं।